देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे बीच में मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी मिस्टर सुभाष भट्ट जी। आज इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उत्तराखंड लाइव चैनल का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले कि हम सभी दर्शकों को आप बताएं कि क्योंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं बहुत लंबे समय से, आज ऐसा क्या रहा है सर कि आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आना पड़ रहा है? जब योग्यता का हनन होगा बार बार, तो कोई भी हम जैसे साथियों की जो पीड़ा समझते हैं, जो जनता और जो युवा साथी लोग इस पीड़ा को समझते हैं, इस दर्द को समझते हैं कि बार बार योग्यता का हनन हो रहा है किसी राजनीतिक दल में, और योग्यताओं को बढ़ावा ना देते हुए लोगों को अपनी राजनीतिक गोटियों के हिसाब से सेटलमेंट चल रहा है। कोई सर्वे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटियों का सेटलमेंट के हिसाब से प्रत्याशी का अगर चयन कोई चंद लोग अगर करना चाहेंगे तो उसको उस पीड़ा का परिणाम है कि हम जैसे साथियों को आज नामांकन कर ले जाना पड़ रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ है, सभी दर्शकों को एक बात बताएं आप, क्योंकि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से कांग्रेस की, तो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, चेहरे देख के टिकट दिया जा रहा है या सोचा जा रहा है, तो वही चीज़ क्या बीजेपी में भी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? अब चुनाव आता है तो सभी लोगों की चाहत रहती है कि हम लोग चुनाव में भाग करें। लंबे समय तक आदमी उसमें सेक्रीफाइस भी करता है कई चीज़ों पे, कि हमने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, वरिष्ठ नेताओं ने समझा कि अगली बार आपको कुछ सम्मान देंगे, तो उस पर अनदेखी और सिर्फ टारगेट करके चंद लोग टारगेट करके कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से घर में बैठाने का काम करेंगे, तो हम लोग मुखर होकर उसका विरोध करेंगे। और यह जब जनता और साथी लोगों का, जो हमारे सहयोगी लोग हैं, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से इस विधानसभा को भी जीतेंगे और हम लोग क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर काम और बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएंगे। सर बिल्कुल, जिस तरीके से आपने काम की बात कही है, तो वहीं अगर हम डोईवाला विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, तो क्या आपको वहाँ पर जो कार्य हैं, क्या कुछ ऐसी कमियां नज़र आई हैं आपको उस विधानसभा के अंदर? जो कमियों की बात है, अब जैसे टिकट वितरण का जो सवाल है मेरा, एक महिला को आगे करती है पार्टी, पूरा चलाती है, और क्या वो महिला, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो लोग कौन लोग हैं जो लोग महिला को आगे करके उसके साथ महिलाओं के सम्मान को उपहास बनाते हैं, और युवा महिला को पहले तो उपहास बना के उसको सामने ला के उसको मुखौटा बना के आगे लाते हैं, और फिर तत्काल रूप से फिर रात में ऐसा क्या हो जाता था कि आपने महिलाओं को एक पूरे मोर्चे पे लगा दिया उसको, और पार्टी उसको अपना प्रत्याशी घोषित कर देती है कोई, और रात में चेंज कर देती है। तो एक तो ये महिलाओं का जिसकी प्रकृति है महिलाओं को बार बार अपमानित करने की, महिलाओं को ठेस पहुँचाने की, इससे हमें भी व्यक्तिगत रूप से कष्ट हुआ है कि एक महिला प्रत्याशी यदि तय कर देते हैं। महिलाएं बहुत हैं, स्थानीय महिलाओं में रुचि बढ़ गई। पहले तो दिल्ली से कोई आयातित महिला नहीं आनी चाहिए थी, यदि आ भी गई थी तो महिलाओं के सम्मान के लिए आपको सम्मान के लिए खड़ा रहना चाहिए था। जो स्टैंड ले लिया आपने, महिलाओं के सम्मान को भी यहाँ अपमानित करने का काम किया, और समय पे भी किया। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब आप कुर्सी पे थे तो भी आप महिलाओं के सम्मान के लिए उनका माखौल उड़ाने में, उनको कष्ट पहुँचाने में आपने कोई कोताही नहीं बरती। और जब अब चुनाव का समय आया तो आपने एक महिला को एक मुखौटा बना के, पूरी दुनिया जानती है किसके लिए मैं इशारा कर रहा हूँ, कि वो महिलाओं के लिए, महिलाओं को अपने इशारे पे और उसके सम्मान के लिए कभी उनके मन में कोई दर्द नहीं रहा। सर, जिस तरीके से डोईवाला की विधानसभा की अगर हम बात करते हैं, तो वहीं के जो विधायक भी सीएम भी रहे हैं, तो वहीं अगर हम विकास कार्य की बात करते हैं, तो जिस तरीके से एक डबल पावर थी उनके पास, तो उस तरीके से आपको वहाँ पर कहीं विकास कार्य होते नजर आए हैं क्या? विकास कार्य यदि मैं निष्पक्ष रूप से बोलूं तो कुछ काम हुए भी हैं डोईवाला में, लेकिन मेरा तेरा में उसने अपना बंटाधार कर लिया। मेरा तेरा वो करता है, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये उसका। जबकि एक जो उनको ईश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया था, वो लोग अगर चाहते तो एक सामूहिक रूप से पूरा, आज ये बीजेपी की दुर्गति, जो इतने बड़ी दुर्गति हो रखी है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गति पूरे प्रदेश में हुई है, इसी का परिणाम है कि मेरा तेरा करने में रहे, अपना मेरा तेरा के चक्कर में उन्होंने बीजेपी का बंटाधार किया। बट सर, हम सबसे पहले सभी दर्शकों को बताएं कि किन प्राथमिकताओं के साथ आप सामने आ रहे हैं? हमारी प्राथमिकता विशेष करके अगर डोईवाला विधानसभा में देखा जाए तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
या और रोज़गार चाहिए, उसके लिए एक ठोस योजना हर बार सरकार वादे तो करती है, और वादों पे जब रोज़गार देने की बात आती है तो मेरा तेरा हो जाता है। वहाँ भी सरकारी जॉब आएंगी तो मेरा भाई, मेरा भैया, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, ये सबसे निजात पाने से बेहतर है कि हम रोज़गार के लिए स्वयं हमारा, क्योंकि मोटो अभी तक जो हम लोग जो काम करते रहे, माननीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी की जो दिशा निर्देश रहे, चाहे हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 4G चलाते रहे, हमने मोदी जी के आदर्शों को अपनाने का काम किया। लेकिन जब यहाँ पे जब रोज़गार के लिए लोगों को देखा जाए तो मेरा तेरा का मापदंड अपनाती है जो सत्ता में बैठे हुए, जो कुर्सी में बैठ जाते हैं। रोज़गार के लिए मुझे किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा, तो रोज़गार के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हमारा मोटो ही है यही कि हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार और सड़क, बिजली, पानी से हट के कुछ करने की इच्छा है मेरे मन में। अगर मौका मिलता है, ईश्वर मौका देता है हमें, तो सड़क, बिजली, पानी से हटकर ये स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, इस दिशा में कुछ काम करने का। और बहुत सारे समय लगता है कई सारी चीज़ों को समझने में, और बाकी यदि हम लोग आगे, जनता हमें आशीर्वाद देती है, हम लोगों को जिता के भेजती है, तो हम लोग उस विजन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जिसमें सर्वांगीण विकास डोईवाला का हो, और मेरा तेरा की परिपाटी को बंद करेंगे हम लोग। बिल्कुल सर। सर, उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है मेरा कि डोईवाला विधानसभा में हमको मौका दें इस बार डोईवाला विधानसभा में, और आपके चैनल के सभी दर्शक लोग अपना आशीर्वाद दें कि हम लोग डोईवाला विधानसभा में एक बेहतर विकल्प के रूप में अपने मापदंडों पे जो हम लोग तय करें, जो हमारी टीम तय करे, उन मापदंडों को हम लोग खरे उतरें। आपने देखा सीधा उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर हमने आपकी सीधा मुलाकात करवाई जो निर्दलीय प्रत्याशी डोईवाला से हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की ये खास रिपोर्ट।